नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, जब आप सूक्ष्म जगत से कनेक्ट कर रहे होते हैं, शक्तियों के संपर्क में आते हो, तो इस दौरान आपकी बहुत सी परीक्षाएं होती है। कई तरह की परीक्षाओं को आपको पार करना पड़ता है। तो 3 बड़ी महापरीक्षाएं जो होती है, आज हम उसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जब आप वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं या फिर आधी अधूरी वीडियो देखते हैं, तो आपको वीडियो बिल्कुल भी समझ नहीं आती। इसीलिए हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को पूरा अच्छे से सुनिए, अच्छे से समझिए और अंत तक देखिए, तभी जो है आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। और दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य आध्यात्मिक लोगों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि वे लोग भी हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बन सके। वीडियो देखते समय आपको एक नया ऑप्शन भी नज़र आ रहा होगा, हाइप का। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि हाइप को भी आप क्लिक ज़रूर कर दें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हर बार एक नए लेवल पर या एक नए ऊंचे मकाम पर जब आप पहुंचने वाले होते हो, तो बहुत सारे टेस्ट जो है आपके लिए जाते हैं। ये आसान नहीं होते। आध्यात्मिक मार्ग में कुछ बड़ा पाने के लिए आपको कुछ सेक्रीफाइसेस करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और यह चुनौतियाँ जो है आती भी तभी है जब लगता है कि सब कुछ हमारी लाइफ में ठीक चल रहा है, ईश्वरीय कृपा आप पर हो रही है। लेकिन अचानक क्या होता है कि चीज़ें बिखरने लगती है और आप हैरान हो जाते हो, परेशान हो जाते हो कि कल तक तो सब ठीक था, लेकिन ये आज अचानक से क्या हो गया। तो यह परीक्षाएं क्यों होती है? ये जो परीक्षाएं है दोस्तों, ये संकेत है कि एक इंडिकेशन आपके लिए कि अब आप कंफर्ट जोन से बाहर आ जाए। बहुत रह लिए आप कंफर्ट जोन में, बहुत लाइफ को एंजॉय कर लिया। अब उठो और तैयारी करो नेक्स्ट लेवल के लिए, आगे के सफ़र के लिए। तो यह परीक्षाएं आपको तैयार करती है आगे के सफ़र के लिए। आपको शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से अधिक मजबूत करने के लिए, आपकी एनर्जी को और अधिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए। क्योंकि जब ग्रोथ का प्रश्न आता है, चाहे वह भौतिक जीवन में हो या फिर आध्यात्मिक जीवन में हो, अगर आप विकास चाहते हैं तो कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। चैलेंज को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और अपनी काबिलियत का सबूत आपको देना ही पड़ेगा। तो ये परीक्षाएं क्या होती है? क्या उथल पुथल जीवन में आ जाती है जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है? इसी टॉपिक पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। पहला पॉइंट है, पूजा और साधना में मन नहीं लगता है, बेचैनी होने लगती है। जहां आप पहले कई कई घंटे अपनी साधना में लगा रहे थे, अपने पूजा पाठ में, मंत्र जाप में लगा रहे थे और बहुत दिल से आप भाव के साथ आप जो है अपनी प्रार्थना कर रहे थे, अपना मंत्र जाप आदि कर रहे थे और आपको ऐसा लगता था कि समय कम है, थोड़ी देर और बैठा जाए। लेकिन अचानक ही क्या होता है कि आपको पूजा में, साधना में घबराहट होने लगती है, गलत विचार आपके मन में आने लगते हैं और मन भटकने लगता है। अगर ये सब हो रहा है तो यह इंडिकेशन है आपके लिए कि आपकी परीक्षा चल रही है, आपकी परीक्षा हो रही है, या फिर आपके आसपास कोई नेगेटिविटी है जिससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। तो दोनों ही परिस्थितियों में आपको दोस्तों विचलित नहीं होना है। कोई नेगेटिविटी आसपास है भी तो आपको विचलित नहीं होना है, बल्कि अपनी पूजा पाठ, मंत्र जाप को कंटिन्यू करना है। और यदि दैवी शक्तियों द्वारा ये टेस्ट लिया जा रहा है, आपके धैर्य की परीक्षा ली जा रही है, तो भी आपको परेशान नहीं होना है। यह परीक्षा हो रही है आपकी कि मन आपको कंट्रोल कर रहा है या आप मन को कंट्रोल कर रहे हैं। यदि इस समय आप अपने मन को, अपनी इंद्रियों को हावी नहीं होने देते अपने ऊपर, आप उन्हें कंट्रोल कर पाते हैं, नित्य पूजा साधना से विचलित नहीं होते हैं, तो आप बहुत ही भाग्यशाली है। क्योंकि बहुत जल्द अब ये जो दौर आपके जीवन का आ रहा है, इससे आप गुजर जाएंगे ईश्वरीय कृपाओं से, ईश्वरीय ब्लेसिंग से, और आपकी एनर्जी एक हायर लेवल पर शिफ्ट हो जाएगी। अगला
दूसरा टेस्ट आपका इस प्रकार से लिया जाता है दोस्तों कि अचानक ही नेगेटिविटी आपको फील होने लगती है। कल तक तो सब सही चल रहा था, आप बहुत पॉजिटिव थे, घर का माहौल बहुत सकारात्मक था, लेकिन अचानक क्या होता है कि धीरे धीरे नेगेटिविटी आप पर हावी होने लगती है और जो भी रिलेशंस आपके हैं, चाहे वो परिवार वालों के साथ है या फिर बाहर सोसाइटी में है, फ्रेंड सर्कल में है, वह सब खराब होने लगते हैं। आपको क्रोध बहुत आ सकता है, डिप्रेशन आपको हो सकता है, मानसिक स्ट्रेस आपको मिल सकता है, क्योंकि जब आप हायर लेवल पर शिफ्ट होने वाले होते हैं तो उससे पहले बहुत सी वास्तविकताएं, बहुत सी रियलिटीज़ आपके सामने आती है जो बहुत कड़वी होती है, आपको दुख दे सकती है, बहुत पीड़ा दे सकती है और आपके विश्वास को तोड़ती है। लेकिन यहीं से आपके व्यक्तित्व का एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है और अपने इष्ट पर विश्वास यदि आप रखते हैं, अडिग विश्वास रखते हुए आप अपने आध्यात्मिक मार्ग से विचलित नहीं होते हैं, तो आपका यह दौर भी निकल जाएगा। एक सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, आपको यह प्रेरणा दैवी शक्तियाँ देती है और बहुत जल्द आप इस स्थिति से उभर जाते हो। आपकी एनर्जी एक हायर लेवल पर तब शिफ्ट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला तीसरा पॉइंट है कि कुछ ना कुछ कार्य में रुकावटें आने लगती है। जो भी चीज़ आप निरंतर अपनी पूजा साधना से मांग रहे थे, अपने ईष्ट से आप प्रार्थना कर रहे थे, उन सब चीज़ों के लिए उनके समक्ष अपनी इच्छा आप रख रहे हैं, वह पूरी नहीं हो पा रही है। जबकि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो आपका है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके जीवन में, वह पूरा नहीं हो रहा है, उसमें लगातार रुकावटें आ रही है। तो यह एक स्पष्ट इंडिकेशन है कि आपकी एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन का समय आ गया है, आपकी परीक्षा का समय है, जिसे आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए। और ऐसे समय में आपको हताश नहीं होना है। क्या आप ऐसे समय में, जब आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है, तब आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, या फिर हाथ पर हाथ धरे आप बैठे रहेंगे, या आगे के लिए प्रयास करेंगे? आपके इसी मानसिक बल की तो परीक्षा होती है जो दैवी शक्तियाँ लेती है। और यहाँ पर भी यह भी समझिए कि कोई भी कार्य आपका यदि रुक रहा है, कोई भी ब्लॉकेजेस आ रही है, तो स्पष्ट बात है कि एनर्जी लेवल पर कोई ना कोई ब्लॉकेजेस है, आपकी ऊर्जा में कोई ना कोई दोष ऐसा है जो हट नहीं रहा है और कार्य में जो है रुकावटें आ रही है, बाधाएं आ रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अपनी ऊर्जा को और अधिक बढ़ाना है, और यही इंडिकेशन है कि कार्य संपूर्ण नहीं हो रहा है। आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए, अपनी साधना, जप और भक्ति की शक्ति को अधिक से अधिक आप पावर दीजिए। जब आप अपने प्रयासों को अधिक बढ़ाएंगे और पूर्ण विश्वास के साथ अपने साधना पथ पर, अपनी भक्ति मार्ग पर चलते रहेंगे, तो आपकी चीज़ें जो है धीरे धीरे ठीक होती है। आपकी सारी जो रुकावटें हैं वो हटेगी और आपको वह सब कुछ प्राप्त होगा। आपकी वह सारी इच्छाएं पूर्ण होगी जिनको आप अपने जीवन में फलित होते हुए देखना चाहते हैं। दोस्तों देखिए, जब भी आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी ही लिमिट्स को क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं, यानी अपनी क्षमता से अधिक आप चाह रहे हैं। तो उसके लिए उसी प्रकार की एनर्जी को अट्रैक्ट आपको करना होगा। अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को और शक्तिशाली आपको बनाना होगा। और ईश्वरीय ऊर्जाएं, ईश्वरीय शक्तियाँ इस चीज़ को जानती है, इसीलिए आपको बार बार इन परीक्षाओं में डाला जाता है। आपको बार बार इस तरह की परीक्षाएं दी जाती है आपके सामने, जिनको आपको फेस करना पड़ता है, ताकि आप वहाँ से तप कर, निखर कर बाहर निकल सके। परीक्षाओं के स्वरूप को और उनका क्या मोटिव है उसे समझ सके। यह परीक्षाएं हमें टॉर्चर करने के लिए नहीं होती, बल्कि हमें कुछ सिखाने के लिए और अधिक सक्षम बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हमारे जीवन में प्रकट होती है। ठीक है, उस विद्यार्थी की तरह जो परीक्षा में पास होता है, बहुत कठिन मेहनत करता है, उसके आगे भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, कठिन प्रश्न है जिनको वो हल करता है, उन्हें याद करता है और एग्ज़ाम देकर आता है, पेपर देकर आता है, और फिर एक जो है कक्षा को उत्तीर्ण करके, पास करके फिर नेक्स्ट लेवल पर जाता है, नेक्स्ट जो है अगली क्लास में जाता है। तो ठीक दोस्तों, उसी प्रकार
आध्यात्मिक मार्ग, भक्ति का मार्ग, साधना का मार्ग यदि आपने चुना है तो इसलिए मैंने पहले भी कहा कि आपको नित्य जो है परीक्षाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि जब आपके जीवन की गाड़ी बिल्कुल सही चलने लगती है ना, 3-4 साल तक सही चलती है, उसके बाद अचानक से नए चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, कुछ नए सैक्रिफाइसेस आपको करने होते हैं, अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर आपको निकलना होता है और यह आपकी भलाई के लिए होता है, आपको जो है निखारने के लिए होता है, आपको मजबूत बनाने के लिए होता है। क्योंकि दोस्तों, जिनकी आप सेवा में हो, जो शक्तियाँ है वह आपको अब जो है हायर लेवल पर देखना चाहती है और इसीलिए इन परीक्षाओं में आपको बार बार डाला जाता है। और माँ के जो सच्चे भक्त है, जो शक्तियों के सच्चे भक्त है, महाकाली के या माँ दुर्गा के या कोई भी शक्ति के जो सच्चे साधक है, वह इन परीक्षाओं से डरते नहीं हैं, वे टूटते नहीं हैं और सारा खेल ऊर्जाओं का है। यहाँ पर आपको दोस्तों ये समझना है कि सब कुछ एनर्जी लेवल पर, थॉट लेवल पर होता है और हर बार माँ का एक भगत, माँ का एक साधक जो है एक नए मुकाम को हासिल करता है तो उसकी एनर्जी हायर लेवल पर शिफ्ट हो जाती है। बहुत सूक्ष्म बदलाव होते हैं जो महसूस किए जाते हैं, अनुभव किए जा सकते हैं और फिर ये बदलाव जब यह ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपकी पर्सनैलिटी में, आपके व्यवहार में ज़रूर दिखाई देता है, जिससे हर कोई नोटिस करता है, हर कोई आपकी तारीफ़ करता है आपके इस बदलाव की कि आप जो है अब इन परीक्षाओं को पार करके, पास करके निखर कर बाहर निकले हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो जो है आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और अच्छे से समझ भी आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को हाइप भी ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और अन्य आध्यात्मिक लोगों के साथ भी वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंचे और वो भी हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बन सके। हमारे चैनल पर दोस्तों और भी अच्छी आध्यात्मिक वीडियोस है। अगर आपकी आध्यात्म में रुचि है, आप आध्यात्म में यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं तो उन वीडियो को ज़रूर एक बार जाकर ज़रूर देखिए। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा ताकि जब भी हम अपने चैनल पर नेक्स्ट नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।